कुलदीप जी, आपको इतना प्रेम है शाजिया जी की पार्टी से और राहुल गांधी की पार्टी से, आपका प्रेम कब राहुल जी के साथ हो जाता है, कब खिलाफ हो जाता है, दैट इज योर पर्सनल कंसर्न, नॉट माय कंसर्न। मैं उसमें नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कुलदीप कुमार जी, जरा अपने बारे में तो बताइए। आप कांग्रेस या बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, आप आम आदमी पार्टी के नेता है। तो मुझे बताइए, जो महान आपने ये लकीर खींची है, इतनी लंबी लकीर कि शायद ही कभी बीजेपी या कांग्रेस वो पकड़ पाएंगे, जेल से सरकार चलाने की, जिसने बीजेपी को लिटरली ट्रिगर किया है, और मैं कह सकता हूं ट्रिगर किया कि भैया जेल से तो सरकार नहीं चल सकती, जेल में तो कैदी रहते हैं, कैदी थोड़ी सरकार चलाएंगे, और इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। देखिए, और बाकी ये रत्नाकर त्रिपाठी जी के विधायक कमी पूरी कर देते हैं, कितने 100 करोड़ घरों से मिल रहे हैं। हाँ बताइए, मैं जवाब दे दूं। हाँ दीजिए प्लीज। देखिए, किसी भी अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाई उस समय किसी ने देश में सोचा नहीं था कि ये सबको पता है कि सरकार इस देश में ऐसी है जो आज विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे ईडी और सीबीआई की रेड कराती है, उनको जेल में डालती है, उनकी पार्टियां तोड़ती है, उनके एमएलए तोड़ती है और सरकार गिरा देती है, सिंबल भी छीन लेती है, और तो सिंबल भी छीन लेती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पे कहा है कि ईडी ने जितने मामले आज तक दर्ज किए 0.1% में भी ईडी आज तक किसी को दोषी साबित नहीं कर पाई। ये ईडी की वो है, क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता है, जिसमें सवाल देश के लोग उठा रहे हैं। यही काम सीबीआई का है। मैंने सत्येंद्र जैन साहब के बारे में आपको बताया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अगर इस्तीफा दिया होता तो उनकी पार्टी को तोड़ा जाता। चंपेश सोरेन जी आज कौन सी पार्टी के अंदर है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए जरा। हेमंत सोरेन जी ने के बाद चंपेश सोरेन जिनकी पार्टी के थे वो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे ही सारी एनसीपी को तोड़ने का काम किया, शिवसेना को तोड़ने का काम किया, मध्य प्रदेश सरकार तोड़ने का काम किया। इन लोगों ने पूरी तरह से काम किया। लेकिन मेरा बस मोदी से आपने क्या किया? मोदी जी आप कानून बनाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एक कानून ये भी बनाइए, आपको आपत्ति नहीं है ना, बनाइए कि जिसके आदेश के द्वारा किसी नेता को जेल में, जिसके नहीं, मेरी बात तो सुनिए पहले पूरी, जिसके आदेश में जेल में डाला गया, अगर वो बाइज्जत बरी होकर आते हैं तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होगी जिन्होंने जांच के आदेश दिए थे, जिनकी शय पे जेल भेजा गया था। मैं कहता हूं, अगर सत्येंद्र जैन साहब को जेल में रखा गया 2 साल तक, अमित शाह जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनके कहने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश देने का काम किया था, उन पर दर्ज हो मुकदमे क्यों नहीं होते? और दूसरी बात, भाजपा क्या बात कर रही है, सारे के सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा के अंदर ही घुसे हुए हैं। भाई अजीत पवार कौन सी पार्टी में है, हेमंत शर्मा कौन सी पार्टी में है, अब जगन भुजबल कौन सी पार्टी के अंदर है, अशोक चौहान कौन सी पार्टी के अंदर है? ओके, सारे के सारे नेता तो भाजपा पार्टी में शामिल। ओके कुलदीप जी, आई गिव यू योर टाइम। शाजिया जी, ओके कुलदीप जी, अभी ठीक है, कंट्रोल रेलगाड़ी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अल्लाह जहां चाहता है उसको वहां पहुंचा देता है, और मुझे शुक्र है, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं भाजपा में हूं, और क्योंकि जहां से मेरी शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे आंदोलन से, एक आदर्शवाद का खुमार था और लगता था वाकई में हम देश को बदलेंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन, आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी बन गई। एक के बाद एक स्कैम्स, कांग्रेस पार्टी ने बल्कि उजागर किया शीश महल का मामला, 182 करोड़ शिक्षा घोटाले में, शराब घोटाले को तो इतने एविडेंस हैं कि मनीष सिसोदिया ने फोन तक तबाह करने की कोशिश की। इसके अलावा जहां ये लोग गए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया, और इतनी निर्लजता के साथ, बेशर्मी और निर्लजता के साथ कि कैसे अभी देखिए सीधे मुंह से ऐसी बातें कह सकते हैं। खैर, मुझे ऐसा लगता है जो भी इंसान डरता होगा और जिसको कहीं ना कहीं भय है और जो गड़बड़ घोटालों में पूरी तरह से लिप्त है, उसको ये बिल पसंद नहीं आएगा। इससे एक और बात साबित होती है कि सारी की सारी पार्टियां समझ गई हैं, उन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए हैं। वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगले 20-30 साल तक रहेगी, क्योंकि उनको लगता है कि वो योग्य नहीं है या जनादेश उनके खिलाफ है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी काबिज रहेगी, और वो वक्त नहीं आएगा जब ये कभी सरकार में होंगे, इसीलिए ज्यादा फिक्रमंद है। वैसे मुझे लगता है भ्रष्टाचारियों पर करारा प्रहार ही मुझे लगता है देश हित में है। जिनको भ्रष्टाचार बिल से सबसे ज्यादा परेशानी है, सबसे ज्यादा वो चिल्ला रहे हैं और बिलबिला रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह से तानाशाही, कहते हैं ना कि तानाशाही है ये, तो लोकतंत्र के नाम पर इन्होंने कितना लूटा है, इनसे पूछिए आप। और आम आदमी पार्टी की असलियत तो वो जन्नत की हकीकत मैं भी जानती हूँ और दुनिया भी जान गई है।
और ये सोचिए वो लोग जिनके सुखराम के घर से गद्दों में मैट्रेस से बाकायदा कैश निकलता था, अब ये कह रहे हैं पैसा पकड़ा नहीं गया। ये घाघ आजकल के शानदार लुटेरे हैं जिन्हें पता है कि कैश में नहीं रखना होता है पैसा, चाहे क्रिप्टो में करो या उसको बाहर करो या हवाला से करो या कहीं इन्वेस्टमेंट करो या बेनामी से करो, तो ये होशियार हैं, लेकिन सब जानते हैं कि संलिप्त है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए इस बिल को अगर कौन नहीं चाहेगा, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, तो पीएम से लेकर सीएम से लेकर डीएम से लेकर खत्म करने दीजिए मेरी बात को। कौन असुच प्रधानमंत्री अपने को घेरे में ला रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सीएम से लेकर डीएम से लेकर तहसीलदार से लेकर पटवारी, सब पर गाज गिरेगी। घोटाला करोगे मेरे जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे और वहीं रहोगे जब तक आपको बाइज्जत बरी नहीं किया जाता, और 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहोगे। शाजिया जी, कन्विक्टेड माना जाएगा। सुन लो ये बात, आप लोग हम लोग कहते थे, कुलदीप मुझे मालूम नहीं उस वक्त तुम थे जब मैं थी, अन्ना हजारे का आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम सबने सुना होगा। ये बात हम लोग से जा जाकर कहते थे, और समझ में नहीं आ रहा है जब ये बात हो रही है, बजाय मोदी जी का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे सगे हैं, आप हमें वो समझा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे थे, आप हमें लाइन पर ला रहे हैं। आप देखिए बढ़ के बेशर्मी से, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अभी आपको बीजेपी आम आदमी पार्टी की डिबेट करनी है, वो मैं करा दूंगा एक दिन, रिलैक्स, यही प्रॉब्लम है। आप एंड बीजेपी स्पोक्स पर्सन काम कर दिखाया वो बाकी, और हर्षवर्धन जी बाकी सब ठन गोपाल, ये ऐसा हो जाता है फिर मैं कुछ कर नहीं पाता, इसलिए कंट्रोल। ओके शाजिया जी, ओके कुलदीप जी, नो पर्सनल कमेंट्स, बैक ऑन करप्शन। ये करप्शन से इतना प्यार भाजपा को, हर्षवर्धन जी करोगे। ओके कुलदीप जी, फेडर डाउन, थैंक यू वेरी मच। मैंने स्टार्ट आपसे किया था कि आप बोले ना बीच में, हर्षवर्धन जी, तो कि उसके बाद फिर रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, अभी रत्नाकर जी बोलेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो ही नहीं सकते, आपने तो सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया है। आपको कब्जा करना है मुख्यमंत्रियों के दिमागों पर, आपको डराना है मुख्यमंत्रियों को, आपको डराना है किसको, ममता बनर्जी को, आपको डराना है किसको, सुखू को, आपको डराना है किसको, अपने तेलंगाना वाले को, आपको डराना है किसको, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के नेता को डराना है कि हेलो ये है हमारे पास। आपको भगवंत मान को डराना है, आपको अरविंद केजरीवाल तो बोल नहीं सकता बिकॉज इज नो मोर अ मिनिस्टर, बट ये इनका आरोप है, ये कह रहे हैं कहने के लिए आपने पीएम लिख दिया, वो तो हो नहीं सकता, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है बिकॉज बीजेपी वांट्स एब्सोल्यूट पावर। ये इनका काउंटर निकल के आएगा। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि 12 करोड़ रुपए मिले, हाँ वो जरा तस्वीर दिखाई, 6 करोड़ के गहने हैं, 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा है, गजब है मामला। और ये कोई एक पार्टी की बीमारी नहीं है। आज कांग्रेस का विधायक पकड़ा गया है तो हो सकता है कि भाजपा के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग कुछ बताएं, लेकिन इसी कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे के ऑफिस से भी 8 करोड़ रुपए मिले थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भ्रष्टाचार की बीमारी हर पार्टी में बहुत गहरे है। बस एक थोड़ा सा अंतर दिखता है, जब धीरज साहू पकड़ा जाता है 350 करोड़ और बाद में वो इनकम टैक्स में कह देता है कि हमारी तो ये चीजें हो गई, तो उसके पक्ष में पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। जो भाजपा का विधायक पकड़ा गया था उसका बेटा, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। और इसके आगे की बात यह कि मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को डराने के लिए भी है तो भैया देश में क्या सिर्फ हम लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम नागरिक ही डरते रहें, नेता लोग मस्त रहें। आज इनकी सत्ता आएगी, कल उनकी सत्ता आएगी, सत्ता में तो कोई ना कोई पार्टी ही रहेगी ना, कांग्रेस रहेगी, भाजपा रहेगी, मिली जुली रहेगी, राज्यों में सरकारें रहेंगी, तो वो मस्त रहें, उनको पूरी छूट है और देश के लोग ये देख रहे हैं। अब जहां तक बात ये कि क्या प्रधानमंत्री पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल ये एकदम जायज सवाल है कि कौन सी एजेंसी होगी, कौन किसकी हिम्मत होगी। भाजपा के भी कई नेता हैं जिन पर हिम्मत नहीं पड़ती है, अजीत पवार वाला सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या न्यायालय के सामने किसी प्रमाण के जाने पर जांच नहीं हो सकती है? क्या अगर कोई पुख्ता सबूत आ गया तो कोई नेता उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कराई जा सकती है? बिल्कुल कराई जा सकती है। क्या सत्ताधारी पार्टी को लाभ मिलता है? बिल्कुल लाभ मिलता है। तो सत्ताधारी पार्टी देश के अगर अलग अलग राज्यों में कहें तो कौन कौन सत्ता में हो सब जानते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेसी और कम्युनिस्ट कहते हैं कि ममता बनर्जी ने नरक कर दिया है, कुछ करने ही नहीं देती, क्योंकि वहां स्टेट पुलिस तो स्टेट के पास होती है ना,
अब आप सोचिए 50 करोड़ रुपए जिनका आप जिक्र कर रहे थे, शायद नाम अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो पार्था चटर्जी या कुछ नाम था, हाँ। जिन्होंने अपनी एक महिला मित्र के लिए एक फ्लैट खरीद दिया था और उस फ्लैट में कोई गिना नहीं जाता था। हाँ। एक दरवाजा खोला और गड्डी उछाल दी, उसमें गड्डियों का पूरा पहाड़ मिला था। अमेजिंग। ये सब निकालो गरिमा। धीरज साहू के यहां झारखंड में मशीनें बेचारी हाफ गई थी। हाँ। वो पता ही नहीं चला कि कितने पैसे, फिर उनका भाई हमारा ये शराब का कारोबार है, इतना टैक्स जमा कर देते हैं, ये बच गए। ये भी सब उसी का हिस्सा है। अब ये कांग्रेस के विधायक हैं भाई, राहुल जी यात्रा में चले हुए हैं, क्या जितनी पार्टियां हैं उसमें, मैं कह रहा हूं जितनी पार्टियां, क्या उनकी यात्राओं में पैसे नहीं खर्च होते? लेकिन आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐसे हल्ला हंगामा किया गया जैसे किसी एक पार्टी के लिए सब लाभकारी हो। बाद में पता चला वो लॉटरी किंग जो है वो मार्टी, क्या नाम है उसका, जो तमिलनाडु वाला है, हाँ। उसने तो सबको पैसे दिए हुए, किसी पार्टी में उसने कोई भेदभाव नहीं किया। सबको। इसका मतलब क्या हुआ? हमाम में सब बराबर। मतलब हुआ कि देश में भ्रष्टाचार का एक इकोसिस्टम है, तंत्र है, जो सत्ता में आता है उसको पकड़ता है। और इस तरह का कानून इसलिए लाना जरूरी है, डर लगना चाहिए। कुलदीप कुमार कह रहे हैं या जो भी कह रहा है कि अगर किसी मुख्यमंत्री को, मंत्री को डरना चाहिए भाई। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के तो बाकायदा बयान है, आरोप लगे तुरंत त्यागपत्र दो, फंसाया जाएगा फिर आ जाओगे, जनता लेके आएगी तुमको। हेमंत सोरेन के ऊपर गंभीर आरोप थे, अभी भी आरोप है, लेकिन जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, उस वक्त उनको त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन बेशर्मी बेहयाई दिखाई अरविंद केजरीवाल ने, जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अजीत पवार से लेकर जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके आगे, उनके मामले क्यों आगे नहीं बढ़े, ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन इस आधार पर भ्रष्टाचार में हम एक दूसरे को कवर अप देते रहे, पर्दा उड़ा दें, तो यही तो चल रहा था देश में। कहां किसी कोई नेता दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करता था क्या? पता चला फलाना नेताजी हैं, विपक्ष में आ गए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विपक्ष में आ गए तो सत्ता पक्ष से वो बात कर लेते थे, और सत्ता पक्ष में तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो एक तो कोई ऐसा कानून आए जिसमें अगर एक बार जांच में गया, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये कहते हैं सिर्फ दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन वो तो हत्या के मामले का भी हो सकता है, किसी को और किसी मामले में फंसाया जा सकता है। ओके। लेकिन जब हम ये कहते हैं सिर्फ दुरुपयोग होगा, तो हम देश के संविधान, देश की न्यायपालिका, उस पर भरोसा करना बंद कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं।